मित्रों, जब मैं इस चैनल को शुरू करने का सोच रहा था, उसकी प्लानिंग और उसका जो सामग्री का एकत्रीकरण मैं पिछले कई दिनों से कर रहा हूँ, कई हफ्तों से कर रहा हूँ। तो मेरी सोच थी कि पहले जनरल इलेक्शन 1951-52 से मैं अपने इस चैनल की शुरुआत करूंगा और 1951-52 में जो भारत का पहला आम चुनाव हुआ था उसके बारे में जानकारी देते हुए मैं बिहार में भी पहले आम चुनाव के बारे में आपको जानकारी दूंगा। लेकिन आज जब मैं इस चैनल की शूटिंग करने आ रहा था, रिकॉर्डिंग करने आ रहा था, तो आज दिन भर में बहुत सारी घटनाएं घटी और उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटी है राजनीति के क्षेत्र में, जब कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट अलायंस बिहार में महागठबंधन जो कहलाता है, जहां एनडीए ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है और केवल चिराग पासवान को अपनी घोषणा करनी है। वहीं राजद, कांग्रेस और वाम गठबंधन ने ऑफिशियली अपने अनाउंसमेंट नामों के अभी तक नहीं किए, परंतु राजद इस गठबंधन का बिहार में सबसे बड़ा रोल में है, बड़ा भाई के रोल में है। तो वो बिना गठबंधन में सीटों के फैसला हुए ही सिंबल लगातार लालू यादव जी बांट रहे हैं। इस पर वाम दलों ने भी और कांग्रेस ने भी आपत्ति दर्ज करवाई, लेकिन इन दलों के आपत्तियों का राजद पर कोई प्रभाव नहीं हुआ और वो मनमाफिक अपने सारे मतलब जो मैक्सिमम सिंबल से उन लोगों ने बांट दिया। फर्स्ट फेज के सिंबल में सबसे महत्वपूर्ण था कांग्रेस और राजद के बीच औरंगाबाद का सीट। औरंगाबाद की सीट पर मैं डिटेल 2-3 एपिसोड्स बनाऊंगा, उसके लिए सामग्री मैंने जमा कर ली है और उस सीट का क्या अहमियत थी कांग्रेस के लिए और किस तरह से उस सीट पर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कई कारणों से, उन सभी के बारे में डिटेल हम आपको बताएंगे और उसका पूरा इतिहास बताएंगे और वर्तमान तक बताएंगे। हो सका तो निखिल बाबू का भी एक छोटा सा क्लिप इंटरव्यू लाएंगे आपके लिए। लेकिन उसी तरह से पूर्णिया सीट भी उसी तरह के दायरे में था और आज कांग्रेस का हाईकमान का बैठक दिल्ली में दूसरी बार आज शाम में हुआ, जिसमें कांग्रेस के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट खड़गे साहब भी थे, बिहार प्रभारी थे, बिहार के अध्यक्ष थे उसमें शामिल, मुकुल वासनिक जी शामिल थे, बड़े कांग्रेस के दिग्गज थे। लेकिन कहा जाता है, जो सूत्र बता रहे हैं, अकेले तेजस्वी यादव जी ने उन चारों को चलता किया और अपने मनमानी की बातें करी और जो सबसे विवाद का मुद्दा बना हुआ था पूर्णिया सीट, वह पूर्णिया सीट बीमा भारती को सिंबल आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि पूर्णिया की सीट उन्हें दे दी गई। अब हम आपको बता रहे हैं वह संदर्भ। अब देखिए कि पप्पू यादव जी, जिसका फोटो उन्होंने शेयर किया था, लालू जी और तेजस्वी जी से मिले थे और उन्होंने पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ने की बात कही थी। लेकिन लालू और तेजस्वी जी ने कहा था कि आप अपनी पार्टी का राजद में विलय कर लीजिए और सुपौल या मधेपुरा से चुनाव लड़ लीजिए। इसके लिए पप्पू यादव जी तैयार नहीं थे। पप्पू यादव जी ने कांग्रेस के नेतृत्व से संपर्क किया या उन लोगों ने भी इनसे संपर्क किया और अंततः पप्पू यादव जी ने ये कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी जी के आश्वासन के बाद, राहुल जी के आश्वासन के बाद जनाधिकार पार्टी का मर्जर कांग्रेस में कर दिया। फोटो आप देख रहे हैं, ये 20 मार्च की बात है, 20 मार्च 2024 की बात है और उस कांग्रेस के मुख्यालय में इनको किस तरह से कांग्रेस का पट्टा पहनाकर कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और इन्हें कांग्रेस की सदस्यता दी गई और कहा गया कि इनसे प्रियंका जी ने वादा किया कि पप्पू यादव जी को पूर्णिया लोकसभा सीट लड़ाया जाएगा। पप्पू यादव जी पूर्ण आश्वस्त हो गए। इसके बाद लोग कह रहे हैं कि हाईकमान के आश्वासन के कांग्रेस का जो हाईएस्ट बॉडी है, कांग्रेस पार्टी में अभी के जमाने में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कौन है? अगर उन्होंने कह दिया कि पूर्णिया सीट पप्पू यादव जी लड़ेंगे तो पप्पू यादव जी डेड श्योर हो गए और उन्हीं के आश्वासन पर उन्होंने अपनी पार्टी का, जनाधिकार पार्टी का विलय कर दिया। पप्पू यादव जी बिहार के
एक बहुत ही उनका पास्ट क्या है नहीं है, अब हर आदमी का अपना एक पास्ट होता है, उससे कोई मतलब। लेकिन कोरोना काल से पप्पू यादव का जो सामाजिक वर्क आप देख रहे हैं, उससे भी पहले पटना में जब बाढ़ आया तो पूरी बिहार सरकार अपने घर में घुस गई थी, और उसी राजेंद्र नगर में जिस तरह से पप्पू यादव ने काम किया वह हर मानवीयता की सीमा से बड़े था, और उनका दरिया दिली का हर लोगों ने प्रशंसा किया था। इसी तरह से बिहार के किसी भी कोने में कुछ भी होता रहा, पप्पू यादव जी लगातार सक्रिय रहे और उन्होंने हर जगह हर संभव हर लोगों की सहायता की है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। अब पप्पू यादव जी को एक राष्ट्रीय फलक चाहिए था। वो चाह रहे थे कि हाँ नेशनल, और कांग्रेस पार्टी में उनकी पत्नी ऑलरेडी राज्यसभा है छत्तीसगढ़ से, रंजीता रंजन जी। तो इन सारे आश्वासनों के बाद पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया और पूर्ण आश्वस्त हो गए कि उन्हें पूर्णिया सीट मिलेगा। तो पप्पू यादव जी का प्रियंका गांधी जी का दिया हुआ वचन था, पप्पू यादव जी आश्वस्त थे और पप्पू यादव जी पूर्णिया चले गए और अपना काम करने लगे। कहा जाता है कि पप्पू यादव, और ये सत्य है, वो तो चित्रों में फोटो में भी है, कि जब पप्पू यादव जी कांग्रेस में शामिल हो रहे थे तो अखिलेश प्रसाद सिंह जी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उससे शायद खुश नहीं थे। ये सूत्र कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि हाँ ऐसा ही हुआ होगा, हो सकता है कुछ अन्य कारण रहे हो जिसके कारण अखिलेश प्रसाद जी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं हुए। लेकिन यह सत्य है कि जिस समय पप्पू यादव जी कांग्रेस में शामिल हो रहे थे उस समय कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद जी दिल्ली के उस कांग्रेस के मुख्यालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित नहीं थे। अब ये दूसरी घटना क्या है, बीमा भारती है, ये जदयू की एमएलए है, विश्वास मत के समय से ही इन पर प्रश्न चिन्ह लग रहा था। मंत्री बनाने के समय भी ये बहुत नाराज थी कि इनको मंत्री नहीं बनाया गया जब सरकार बनी। ये 23 मार्च को 20 मार्च को पप्पू यादव जी कांग्रेस में शामिल होते हैं, 23 मार्च को बीमा भारती जी राजद में शामिल होती हैं, और आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी और बीमा भारती जी को राजद की सदस्यता का पर्चा दे रहे हैं। अर्थात बीमा भारती ने जदयू से रिजाइन किया, राजद की सदस्यता ली, और इसके बाद से एक चुप्पी हो गई। इधर उसी समय संशय हुआ कि क्या बीमा भारती को पूर्णिया से लड़ने के लिए लाया गया है। आप समझिए कि 20 मार्च को पप्पू यादव शामिल होते हैं और 23 मार्च को बीमा भारती राजद में शामिल होती है। अर्थात पप्पू यादव ने कहा कि हम राजद में शामिल नहीं होंगे और हम पूर्णिया ही लड़ेंगे। इसी के जवाब में बीमा भारती जी को जदयू से लाकर राजद में शामिल किया गया, पप्पू यादव जी के शामिल होने के 3 दिन बाद। अब जब बीमा भारती जी शामिल हो गई तो उस समय यह नहीं कहा गया कि बीमा भारती जी को पूर्णिया से सिंबल दे दिया गया है। मैं अभी ही कहूंगा, आप बीमा भारती जी की साड़ी पर ध्यान दीजिएगा, कलर ऑफ द साड़ी। इसलिए आज 27 तारीख है, 27 तारीख में 5 बजे से पहले तक यह बात किसी को पता नहीं था, यह नहीं कहा जा रहा था कि बीमा भारती जी को सिंबल दे दिया गया है। अब क्या होता है, अखिलेश प्रसाद जी कांग्रेस राजद अध्यक्ष जी से मिलने आते हैं पटना। जब निकलते हैं तो कहते हैं कि हाँ हमारी मुलाकात तो हमेशा होती रहती है। आप जानते हैं कि अखिलेश प्रसाद जी सबसे पहले राजद से विधायक बने थे, राजद से मंत्री बने थे, राजद के कोटे पर ही मोतिहारी से लोकसभा चुनाव जीते थे, और राजद के कोटे पर ही केंद्र में यूपीए 1 में कृषि राज्य मंत्री बने थे। और फिर जब बहुत सारी बातें हुई तो फिर वो कांग्रेस में आए, उसका इतिहास अलग है, फिर उसकी कहानी कभी हम इस चैनल पर जरूर लाएंगे, क्योंकि हम लोग इतिहास भूगोल जरूर लाया करेंगे। तो और लेकिन अखिलेश बाबू जब कांग्रेस में आए तो उसके बाद से उन्होंने एक भी चुनाव नहीं जीता है। इनके पुत्र मोतिहारी लोकसभा क्षेत्र से पिछली बार लड़े थे रालोसपा के टिकट पर, जबकि रालोसपा
कांग्रेस के गठबंधन में नहीं थी और उस समय अखिलेश बाबू बिहार प्रदेश कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन थे, फिर भी इनके पुत्र मोतिहारी से लड़े थे। और अखिलेश बाबू मिलते हैं, राजद से मिलते हैं, बहुत सारे लोग इन पर बहुत सारे राजद से नजदीकियों की बात कहते रहे हैं, पार्टी के अंदर भी आवाजें उठती रही हैं, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने चूंकि इन पर ट्रस्ट किया तो ये राज्यसभा भी गए, दोबारा राज्यसभा भी गए हैं। भले प्रेमचंद मिश्रा जी का विधान परिषद नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष थे संभवतः, इसलिए आला कमान ने इन्हें बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के नाते राज्यसभा भेजने का प्रयास किया। और जब सदाकत आश्रम में श्री कृष्ण की जयंती मनाई गई, उस समय लालू जी ने स्टेज से जो कहा था उसे पूरी दुनिया ने सुना था। उन्होंने कहा कि जेल से ही मैंने फोन करके कहा कि अखिलेश जी को क्यों नहीं अध्यक्ष बन राज्यसभा भेजा जाए, तो मैंने इन्हें राज्यसभा भेजा। खैर वो सब बातें अपनी जगह है, लेकिन जब अखिलेश बाबू राजद अध्यक्ष जी से मिलकर बाहर निकले तो चेहरा उतरा हुआ था। इन्होंने उस समय कहा कि अभी कोई सिंबल कुछ नहीं बढ़ता है, बटे हुए सिंबल वापस होते हैं, 2-3 दिन में सारा फैसला होगा और मामला शिफ्ट करके चला जाता है दिल्ली। मुकुल वासनिक जी के निवास पर कई दौर की वार्ताएं होती हैं और उन वार्ताओं में नतीजा वैसा कुछ नहीं निकलता है। औरंगाबाद सीट ऑफ कंटेंशन होता है। पिछली बार भी निखिल कुमार जी को औरंगाबाद सीट नहीं दिया गया था, उसकी कहानी भी हम अगले किसी एपिसोड में जरूर आएंगे। और वहां बात धीरे धीरे, चूंकि औरंगाबाद पहले फेज में है, इसलिए धीरे धीरे उस बात को स्ट्रेच करके लाया जाता है। कल नामांकन का 28 तारीख अंतिम दिन है, 27 तारीख है, तो 27 तारीख की शाम में दिल्ली में बैठक होती है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की। कहा गया है कि उसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिहार प्रभारी जी, बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी, मुकुल वासनिक जी, सारे लोग शामिल होते हैं। और तभी पूर्णिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीमा भारती जी सिंबल को सार्वजनिक करती है और वो कहती हैं कि सिंबल उन्हें गार्जियन या जो भी उनको कहना है लालू प्रसाद जी ने दिया है। ये सिंबल कब दिया, अब इसका आप उदाहरण देखिए। मैं कह रहा हूं कि आप बीमा भारती जी के साड़ी का कलर देख लीजिए और आज जब बीमा भारती जी ने सिंबल का प्रदर्शन किया है या उसके साथ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, तो आप देखिए, आप लालू प्रसाद जी हैं, बीमा भारती जी हैं, वही साड़ी वही ड्रेस, अर्थात बीमा भारती जी ने जिस दिन राजद की सदस्यता ली उसी दिन राजद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें सिंबल पूर्णिया का दे दिया। तो उस दिन से अभी तक कांग्रेस के नेतृत्व क्या अंधेरे में था या उन्हें अंधेरे में रखा गया, या बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जानते थे? तो क्या पप्पू यादव के साथ धोखा हुआ? क्या पप्पू यादव के साथ पप्पू यादव को अंधेरे में रखा गया? आज जब बीमा भारती जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उस समय से पहले तक पप्पू यादव जी इसके लिए कॉन्फिडेंट थे कि पूर्णिया सीट उन्हें मिलेगा, क्योंकि प्रियंका गांधी जी ने उनसे वादा किया था। राहुल गांधी जी ने उन्हें वचन दिया था और उनके वचनों पर भरोसा करके पप्पू यादव जी ने अपनी पार्टी का विलय, जिसे उन्होंने कई वर्षों से सींचा था, पूरे बिहार में उसके संगठन को बढ़ाया था, दिन रात मेहनत किया था, उस पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था। अब आगे क्या होगा? पप्पू यादव जी क्या करेंगे? कांग्रेस नेतृत्व उनके साथ क्या करेगा? तो क्या प्रियंका गांधी जी का राहुल गांधी जी के वचनों को निभा पाने की क्षमता बिहार प्रदेश कांग्रेस के अंदर नहीं है, या प्रियंका जी और राहुल जी के दिए गए वचन इतने हल्के हो गए हैं कि एक क्षेत्रीय दल उन पर कोई तवज्जो नहीं देता है? आखिर राजनीति कहां जा रही है और कांग्रेस की राजनीति कहां जा रही है? औरंगाबाद सीट लालू जी एक पक्षीय निर्णय लेकर देते हैं तो कांग्रेस को तो सोचना होगा कि बिहार में उसकी स्थिति क्या है और केंद्रीय नेतृत्व को
पुनर्विचार करना होगा कि आज वह कहाँ खड़ा है, कहाँ कांग्रेस थी और आज कहाँ कांग्रेस आ चुकी है। आगे हम लोग और भी विशेष एपिसोड्स बनाएंगे और आएंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अनिल शर्मा जी ने भी पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने पर ऑब्जेक्शन किया था। बिहार के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू भी कुछ नाराज थे संभवतः, क्योंकि मैं आपको अखबार में छपे हुए इस बात को दिखाता हूं कि पप्पू यादव इंडक्शन इन कांग्रेस क्रिएट्स प्रेशर इन पार्टी बिहार लीडरशिप डीपली अपसेट। यह 20 मार्च के अखबार में छपी हुई एक खबर का हेडलाइन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये 20 मार्च के अखबार में छपा हुआ हेडलाइन है। और 20 मार्च को ही कांग्रेस चीफ जो अखिलेश बाबू है वह राजद अध्यक्ष जी से मिलते हैं। तो बहुत सारे सवाल उठते हैं कि क्या अखिलेश बाबू को पता था कि बीमा भारती जी शामिल हो रही है? क्या अखिलेश जी पप्पू यादव जी के कांग्रेस पार्टी में शामिल होने से नाराज थे? क्योंकि ऑलरेडी लालू जी, तेजस्वी जी पप्पू यादव जी के पार्टी में शामिल होने से नाराज तो थे, क्योंकि पप्पू यादव जी ने राजद में शामिल न होकर कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया। इसलिए क्या सभी लोगों ने मिलजुल कर पप्पू यादव को पूर्णिया सीट से बेदखल किया? तो मुझे अंत में पीके प्रशांत किशोर जी का बात याद आता है। पप्पू यादव एक सक्षम नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पप्पू यादव जी का बिहार में अपना एक आधार है, विशेषकर सीमांचल में आधार है, उससे कांग्रेस को निश्चित मजबूती मिलती। प्रशांत किशोर कल भी एक इंटरव्यू में कह रहे थे, बिहार जाति की राजनीति करता जरूर है, लेकिन क्या लालू जी और क्या हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपने परिवार की राजनीति करते हैं? पप्पू यादव भी तो यादव हैं। तो क्या लालू जी का सारा फोकस तेजस्वी यादव जी पर है, मीसा भारती जी पर है, या उनकी जो एक बेटी जो छपरा से लड़ने जा रही है, जिन्होंने उनको किडनी दिया है, वो बहुत ही कमेंडेबल है, बहुत प्रशंसनीय है कि किसी बेटी ने अपने पिता को किडनी देकर जान बचाया। तो 2 पुत्र हैं विधानसभा में, पत्नी है विधान परिषद में, मीसा जी ऑलरेडी है राज्यसभा में, अब वो दोनों आदमी लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो क्या पप्पू यादव जैसे सक्षम नेता बर्दाश्त नहीं है? तो क्या ये जाति की राजनीति है, परिवार की राजनीति, कुछ लोगों का मानना है। और प्रशांत किशोर बार बार अपने गांव के भाषणों में कह रहे हैं कि सब अपने बच्चे की सोचो, नेता अपने बच्चों को संभाल रहे हैं और अपने बच्चों को संभालने में लालू जी का कोई जोड़ा नहीं है। और हर पिता ऐसा होना चाहिए जो अपने सारे बच्चों को सेट कर दे। और कांग्रेस जनों और बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमारे अखिलेश बाबू भी एक सीट अपने पुत्र के लिए लेने जा रहे हैं। अब तो आगे पता होगा। आज का जो समय है, अभी शाम के 8:15 हो रहा है और इस समय तक तो अभी नहीं पता है कि हम कांग्रेस किन किन सीटों पर लड़ रही है, लेकिन सवाल जरूर उठाए जा रहे हैं हर कोने।